हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अक्षय प्रियंका ब्लॉग। सो गाइस, आपके डिमांड पे हम ले आए हैं एपिसोड 10 लव स्टोरी का। और 10 तक तो पहुंच ही गए हम गाइस। हाँ। और अभी और आगे भी पहुंचेंगे पहुंचेंगे। और गाइस, जब जब हम प्रॉमिस करते हैं तब तो ऐसा ही होता है, हमारा प्रॉमिस टूट जाता है। ऐसा ही होता है कि हम दे नहीं पाते किसी रीजन से। तो ऐसे बस कुछ रीजन थे और फिर अब ये फास्ट वगैरह भी आ गए थे। और कुछ नन्नू की यही शिकायत रहती है, आपको हर बार नन्नू यही बताते हैं कि आप ना प्यार बहुत कम देते हो, इसलिए हमने व्लॉग भी बीच में बंद कर दिए थे बनाना, क्योंकि नन्नू कह रहे हैं उस हिसाब से प्यार नहीं मिल रहा है जिस हिसाब से हम इतनी मेहनत करते हैं आपको, और आपके कहने पर हर चीज मानते हैं, वो चीज करते हैं, बट आप इतना प्यार नहीं देते। इसलिए ना दिमाग खराब होने के बाद ना मैं उसको कह देता हूँ नहीं बनाना भाई, ब्लॉग छोड़ दे, यहीं पर ही खत्म कर देते हैं। हाँ, इसलिए फिर मैं नन्नू को समझाती हूँ, फिर कहते हैं चल ठीक है कोई नहीं, तू बना ले व्लॉग। तो इसी वजह से गाइस हम व्लॉग नहीं बना रहे थे। और मैंने अपने व्लॉग में भी बताया था नवरात्र वालों में कि मेरी थोड़ी सी तबीयत सही नहीं थी, मेरे ना साइड में पेन हो रहा था, तो इसी वजह से भी व्लॉग नहीं बने और थे। गाइस कुछ इसलिए भी नहीं बने क्योंकि 8-9 दिन तो कंटिन्यू नवरात्रे चलते रहे के और व्लॉग आए हैं हमारे, तो इसलिए अब नवरात्रे भी खत्म हो गए हैं, नौमी अष्टमी भी खत्म हो गई है। तो गाइस, आज हम बैठे हैं लव स्टोरी लेकर देने के लिए, आपकी फरमाइश के लिए, क्योंकि आप लोग इतने कमेंट करते हो नहीं हमें लव स्टोरी दो, अब व्लॉग मत डालो, लव स्टोरी दो, मतलब आप ना वही बात ना रिपीट करते हो। तो गाइस, ये आपके ये कमेंट थे ना कि आप ना प्लीज इतना लेट मत किया करो, जो पीछे की होती है हम वो भूल जाते हैं, तो इसलिए आप 2 से 3 दिन में डाल दिया करो। तो यार हम सोचते हैं लेकिन हो नहीं पाता। गाइस हम आपके लिए इतना कुछ सोचते हैं ना, इतना कुछ सोचते हैं, वो जो सोचते हैं वो होता ही नहीं है। सच बताएं तो रियल तो यही है बात। तो गाइस कमेंट आ रखे थे कि आप अक्षय के साथ ही गए होगे। और तो बहुत सारे कमेंट भी है, बट यही ठीक लगा मुझे कमेंट। और आपकी कास्ट कौन सी है? हाँ जी, तो कास्ट हमारी सांसी है। और गाइस, और किसी का ये भी कमेंट आया था कि अक्षय भैया से आप मिले थे, तो फिर आपका डिवोर्स कब हुआ? वही बताने के लिए तो बैठे हैं आज कि डिवोर्स कैसे हुआ। हमारी बात हुई थी गाइस लास्ट टाइम खत्म, कि जब इसके घर पर वो लोग आए थे तो ये मेरे साथ गई थी या फिर अपने ससुराल वाले के साथ गई थी, बात यहाँ खत्म हुई थी, एंड यही हुआ था। तो जब इसने एंड किया था तो गाइस इस पे पर बात आई थी, तब यही स्टार्ट करेगी, तो ये करेगी स्टार्ट कि अब आगे आगे क्या हुआ था। तो गाइस, बस एक ही कमेंट आया था, मैंने आपको बताया है कि अक्षय भैया के साथ ही गए होंगे। तो गाइस, हम गए नहीं थे, ये कहीं नहीं गई थी। मैं वही थी और ये भी अपने घर ही थे। तो गाइस, ऐसा हुआ था कि उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि मतलब कि बहुत ज़्यादा वो हो रहा था कि अभी लेने भी आ रहे हैं, फिर शादी की भी बात चल रही थी। तो उसी दौरान फिर मैंने नन्नू से बात करी, तो मैं गाइस बहुत रो रही थी। फिर मैंने बोला कि नन्नू मेरे को लास्ट अपना ना फैसला बताओ कि क्या करना है, और फिर उसके बाद फिर मैं खुद फैसला लूंगी। मैंने ऐसे बोला इनको। तो कह रहा कि तू इतनी टेंशन में क्यों हो रही है, कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, हम अलग नहीं होंगे, तो टेंशन मत ले। क्योंकि गाइस हम दोनों में ना ऐसी वाली बात आ गई थी कि हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह पा रहे थे, बहुत ना दिक्कतें हो रही थी कि नहीं मुझे तू चाहिए और इसको मैं चाहिए, ये वाली बात हो गई थी। तो गाइस इसको मैंने बीच में फिर ये भी बोला था कि भाई तू अब भी सोच ले समझ ले, तुझे पता है कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, प्लीज तू एक बार देख ले आराम से, तू सोच ले, तू जाना चाहते तो चली जा, मैं तुझे नहीं रोकूंगा, नहीं कहूंगा कुछ भी। ये नहीं कि तू मेरे को ऐसे करके जा रही है, तो कोई नहीं, तू एक बार जाके देख ले, कोई नहीं, देख तो सही क्या है क्या नहीं, तो बच्चों के कारण तू चली जा। तो गाइस उसके बाद फिर हमने बात करी, बहुत सी बातें हुई हमारे बीच में, बहुत मतलब ये भी बहुत रो रहे थे, मैं भी बहुत रो रही थी, लेकिन गाइस मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि उधर तो मैं जाना ही नहीं चाहती थी। इसका अटैचमेंट में से कुछ ज्यादा हो चुका था, क्योंकि गाइस मैं आपको पहले भी ये बात बता चुकी हूँ। तो गाइस, जरूरी नहीं होता कि एक जेंट्स होना ही ज़रूरी होता है, एक हस्बैंड लाइफ में ज़रूरी होता, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। सच में गाइस, भाई मतलब बहुत से लोग यूँ भी कहते थे यार इनकी लाइफ कैसे चलेगी, ये ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, भाई आगे इनका क्या होगा। लेकिन गाइस सच में इंसान की जो होती है ना अहमियत, वो इम्पोर्टेंट होती है। जो इंसान को जरूरी नहीं है कि एक लड़का होगा तभी लाइफ आगे बढ़ सकती है, ऐसा कुछ नहीं होता गाइस। वो तो लड़का था, उसने होकर भी मेरे को नहीं समझा, कुछ भी नहीं किया, लेकिन इन्होंने तो एक लड़की होके इन्होंने इतना कुछ किया है मेरे लिए। लेकिन भाई मेरे को इस चीज़ का जरा सा भी दुख नहीं है आज तक भी
कि भाई ये मतलब कि लड़का नहीं है, ऐसा मेरे को आज तक दुख नहीं है गाइस। मैं बहुत खुश हूँ और बहुत गर्व है मुझे इस चीज़ पे कि भाई बहुत अच्छे हैं उन लड़कों से, तो बहुत अच्छी लाइफ है मेरी और नन्नू की। जो एक आदमी होके वो अपनी औरत को नहीं समझ सकते ना, वो सारा फर्ज नन्नू ने निभाया है भाई। सच में इसके लिए तो मैं इसको दिल से थैंक यू बोलूँगी। जो मेरे को उससे प्यार चाहिए था वो सब कुछ इसने दिया मुझे, तो मेरी नज़र में वो नहीं ये है। तो गाइस और फिर उसके बाद गाइस मैंने फैसला लिया, इनने कहा चल ठीक है जो तेरा दिल कर रहा है तू वो कर। मैंने कहा मेरा दिल नहीं कर रहा, जो आप फैसला सुनाओगे मैं वो करूँगी। तो इन्होंने कहा चल ठीक है फिर तू शादी करेगी मेरे से। मैंने कहा हाँ मैं तो तैयार हूँ शादी करने ये के लिए। रेडी थी मुझे शादी क्योंकि करने इन्होंने मेरे से पहले भी पूछा था। मैंने कहा हाँ मैं शादी के लिए तैयार हूँ, मुझे तू चाहिए, मुझे तेरे ना पार्ट से कोई वो नहीं है कि तू क्या है क्या नहीं। मैं मुझे कुछ मैंने कह दिया मतलब था नहीं है उससे। देख ले अब भी तू सोच ले समझ ले मैं क्या हूँ उन्होंने क्या बहुत नहीं बार हूँ। बोला मुझे, बहुत बार बोला सच में कि इसकी कोई मेरे साथ गलती नहीं है। मेरे साथ लाइफ काट लेगी, आगे बहुत दिक्कतें आएंगी, बहुत परेशानी आएगी, बहुत ऐसी चीज आएगी जो हमें फेस करना होगा। मतलब इसको मैंने बहुत चीजें उन्होंने पहले खुल के समझा दिया था उसको कि भाई ऐसा ऐसा भी हो सकता है। बट गाइस ऐसा भी कुछ नहीं था कि इसके अंदर बहुत क्रेज था, नहीं प्यार प्यार प्यार, ऐसा भी नहीं था। समझती भी थी, हर चीज मानती भी थी। ये नहीं कि मुझे मैं ही चाहिए। इसको इतना प्यार हो चुका था कि मैंने सबको देख लिया, हर चीज देख लिया, मुझे तू चाहिए बस। इसका गाइस कहना जो ये बुरे था। वक्त पे साथ आता है ना वो भगवान से कम नहीं होता है। तो बस मेरा भी यही था कि ये मेरे लिए भगवान ही था उस टाइम। तो भाई इसने मेरे को इतना समझा था तो फिर मैं इसको नहीं छोड़ सकती थी गाइस। तो गाइस फिर ऐसा हुआ, हमने डिसीजन लिया कि हम फिर ऐसा करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं शादी। और भागने का तो अभी रुक जा, अभी तो बस थोड़ा बहुत टाइम है। अभी तो तू थोड़ा बहुत बोल दे कि मम्मी मैं अभी जाऊंगी ऐसे तो बोल दे। तो उसने ऐसे ही मम्मी को घर वालों को ऐसे ही मतलब बोलती रही है। फिर तो हमने गाइस 2020 में हमने ये फैसला लिया था, सितंबर को हमने लिया था 2020 सितंबर में ये फैसला लिया था कि हम करेंगे पहले कोर्ट से शादी, फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है। तो गाइस हमने 3 सितंबर को करी थी शादी 2020 में वीरवार का दिन था। तो हमने शादी करी और गाइस जब मैं घर से निकली शादी के लिए तो मैं निकली थी 11 साढ़े 11 बजे निकली थी सुबह दोपहर में, मुझे याद है। मैं निकली थी और मैं किसी को साथ लेके गई थी क्योंकि अकेले तो मेरे को भी अलाउड नहीं था कहीं जाना। तो मैं किसी को ना मार्केट के बहाने लेके गई थी कि हम मार्केट जा रहे हैं। तो फिर मम्मी ने भी कुछ नहीं बोला कि चलो ठीक है कोई नहीं, हो आओ तुम मार्केट। तो फिर ये तो आसानी से पहुंच चुकी थी 30,000 ही। आती है बात मेरे ऊपर, तुम्हें पता ही है मेरे घर वाले, मैं उठता हूँ जल्दी से तो मम्मी बोलती है भाई सुबह सुबह इतनी जल्दी क्यों उठ गए हो, क्या हो गया। और मेरे पास आ रहे थे पहले से ऑलरेडी वकील के फोन कि तुम्हें आज आना है तो आना है, क्योंकि मैंने आज के पेपर तैयार करवा दिए हैं, तुम्हें आज आना कैसे तैसे करके आपको आना है। तो मेरे पास बहुत फोन पे फोन आ रहे थे। मैंने मम्मी को कहकर कि मम्मी ऐसे मैं भाई ऐसे उठ गया, आँख खुल गई अपने आप ही। फिर मम्मी मुझे अकेले तो कहीं जाने देगी नहीं, फिर मम्मी 100 बातें पूछती है और 100 सवाल पूछेगी। फिर मैंने अपने किसी फ्रेंड को मनाया, उसको बोला कि तू मेरे घर आ और ये बोल कि मुझे अक्षय के साथ कहीं जाना है और मैं इसको साथ जाऊंगा। फिर वो मेरे बंदा मेरे घर पर आया और मेरे को लेके गया। सबसे पहले मैं गया 30,000 ही, फटाफट से 30,000 देखा तो मुझे ये मिल गई थी वहीं पर ही। खड़ी थी मैं गेट येलो कलर का सूट पहन रखा था इसने, है ना, याद है आपको? येलो कलर का सूट पहन रखा था और इसने चुन्नी ले रखी थी और मास्क लगा रखा था गाइस इसने। तो मैंने भी इसको फटाफट से, हम अंदर गए 30,000 ही। मैंने वकील को फोन मिलाया कि सर कहाँ पर हो कहाँ नहीं, फटाफट से आप हमें पहले फ्री कर दो क्योंकि हमारे घर वाले के यहाँ से हमारे पास फोन आ जाएगा और टाइम भी नहीं है। फिर उसके बाद वकील ने हमारे पेपर सब रेडी करा रखे थे, उसने हमारे ये फिंगर्स लगवाए और साइन कराए थे और फोटो ली थी हमारे दोनों की फोटो ली थी। और वो जो कोर्ट की मोहर होती है वो सब लगी। हाँ। और भाई वहाँ पर कोर्ट में तो जैसे तैसे हो गई थी, फिर विटनेस का प्रॉब्लम हो रहा था। तो लेके आओ, मैं कहा भाई हमारा तो कोई भी नहीं है और कोई भी एग्री नहीं होगा इस चीज को लेके। और गाइस सच में मेरे और नन्नू के बीच में ये बात थी और किसी को पता ही नहीं था किसी भी चीज का कि हम कहाँ जा रहे हैं। जो मेरे साथ आए थे ना, मैंने उसको यही बोला कि मैं ना अभी आ रही हूँ। मैं झूठ बोल के आई थी उसको, मैं कहा मैं अभी आ रही हूँ, मेरी फ्रेंड आ रखे हैं और मैं वहाँ पर आ रही हूँ। मैं कहा तुम मम्मी को मत बताना। तो मैं उसको ऐसे बोल के चली गई। तो वो कहे चलो ठीक है जैसे भी हो ना दीदी आप जल्दी आना। और जो मेरे साथ थे मैं उसको किसी के घर पे छोड़ के आ गया था। मैं कहा तू 10 मिनट रुक मैं अभी आ रहा हूँ, उसको मैं किसी के घर पे छोड़ के चला गया था। फिर वही विटनेस किया आई तो फिर इन्होंने बोला कि भैया हम जो भी पैसे होंगे हम पे कर देंगे, आप अपनी तरफ से विटनेस भाई देख लो। फिर
वकील खुद विटनेस बने थे और कुछ लोगों को उसने बुलाया एक फटाफट बंदे से, को और बुलाया था बस। साइन वगैरह करवा के उसने फटाफट में उसने मैं दूसरी जगह, वहाँ कोर्ट का तो काम खत्म हो गया था, खत्म हो गया था। फिर उसने मैं दूसरी जगह ले गया आर्य समाज में लेकर, उसने हमारी फटाफट से शादी करवाई, मांग भरवाई मेरे से, वरमाला करवाई, हाँ जी, और नन्नू से वो फेरे मंगलसूत्र करवाए। पिनवाया और भाई सारा मतलब जो भी रीति रिवाज से होता था ना वो सब सब कुछ कुछ कराया। करवाया। तो गाइस उस टाइम की तो मेरे पास कोई भी चीज नहीं है, सिर्फ एक मंगलसूत्र है, वो भी यहाँ पर हम लगा देंगे, सिर्फ आप वो ही देख पड़ा लेना। है मेरे पास, वो मैंने आज तक संभाल के रखा हुआ है मंगलसूत्र। शादी का हाँ, पहला। जो नन्नू ने मुझे फर्स्ट टाइम पहनाया था वो रखा हुआ है, वो आप देख लेना, मैंने यहाँ और लगा दिया। गाइस आती है बात फोटो की। गाइस हमने फोटो भैया से खिंचवाए थे, जो हमें लेके गए थे ना आर्य समाज में, वहां पर मैंने भैया से फोटो खिंचवाए थे, वीडियो रील भी काफी चीजें बनवाई थी, बट मैं उस टाइम ले नहीं पाया था क्योंकि गाइस ना तो मैं इसके फोन में ले सकता था, ना ही मैं अपने फोन में ले सकता और था। गाइस इसके घर पे तो इतने फोन आ रहे थे कोर्ट में ही, इतने फोन आ रहे थे मेरे घर पास से ही बहुत, फोन आ रहे थे इसके। मैंने उसको जैसे तैसे करके मैंने झूठ पे झूठ बोलता रहा, बट जब वो फोटो की बात आती है तो मैं ले नहीं पाया था क्योंकि ये चीज इतनी रिक्सी कौन लेगा भाई, क्योंकि मेरे भी मिनट मिनट फोन पकड़े जाते थे और मिनट में ही फोन छीने जाते थे, और इसके और भी। मैं इतनी समझदार थी नहीं जो कुछ ऐप और मैं इस पे गाइस मैं इस पे विश्वास भी नहीं करता था, मैं विश्वास भी नहीं करता था जो बात है। मेरे को पता ही नहीं था फोन वगैरह में कैसे डालते हैं, तो क्या वरना करते हैं। गाइस आज वो फोटो होते ना तो हम आपको जरूर जरूर दिखाते हैं, बट वो जो बंदा था उससे, और जो कोर्ट के हमारे कागज बने हुए हैं ना वो हमारे भी पास है। रखे हैं, वो भी हम दिखाते हैं लगाकर, ये भी देख लेना। अगर लगे तो लगे, वरना देख लेना, वरना तो मुश्किल लगाएंगे, ऐसे सही नहीं तो लगेगा। अच्छा, उसके बाद गाइस फोटो की हमने नहीं लिए, उससे हमने कहा चलो कोई बात नहीं, वकील वकील भैया है, कोई नहीं बाद में दे देगा, हमें बाद में चाहिए तो हम खुद ही ले लेंगे, अभी तो फिलहाल नहीं लेंगे, क्योंकि उस टाइम में हो रही थी बहुत जल्दी। इसके घर से वीडियो कॉल आना शुरू हो गई, मम्मी करने लग गई शक कि 3 घंटे हो गए तुम अभी तक आया क्यों नहीं, ऐसे कौन सा डॉक्टर बैठा है, ऐसी कितनी भीड़ है जो तुम अभी तक नहीं आए। हाँ, फिर मम्मी को डाउट होने लगा इन पे, बाकी फिर गाइस मम्मी ने इसको वीडियो कॉल स्टार्ट कर दी, फिर नन्नू ने तो बस मुझे जैसे तैसे वहां से निकाला कि तू जा भाई, मैं जा रहा हूँ, मम्मी को डाउट हो गया ना तो दिक्कत हो जाएगी, अब इसके वो लगा हुआ थंब पे वो निशान लगा हुआ बाकी उसका। गाइस जब मैंने इसकी मांग भरी थी ना तो बहुत अच्छा लग रहा था मेरे को। क्यों गाइस तो क्यों अच्छा लग रहा था कि मैं सोच में पड़ गया था, मैं यार कहाँ ये मेरे बीच में पड़ रही है, उसको इतना पता होने के बाद भी फिर भी ऐसी हरकत क्यों कर रही है, अच्छी मतलब ठीक है, क्यों मेरे साथ अपनी लाइफ खराब करना चाह रही है, बट ये तो मेरे से ज्यादा खुश थी गाइस। फिर गाइस मैं घर पे जैसे पहुंचा उसके बाद घर पे कोई नहीं था, मम्मी, मैंने आपको बताया था ना कि वीरवार का दिन था, मम्मी साई मंदिर गई हुई थी और भाभी वगैरह सब गई हुई थी, तो फटाफट मैं घर पर आया और आते ही मैं नहाने चला गया था, फटाफट मैंने अपने फिंगर का जो ब्लू ब्लू लगा रहता है ना वो निशान साई साई से लगी रहती है वो हटाया, मेरे घर में ऐसी कुछ बात नहीं हुई, सब नॉर्मली था। फिर नहाते वक्त मैंने इसको कॉल की, मैं कहा सब ठीक है, तू कहाँ तक पहुंची, कहानी मुझे ये बता, तेरे घर में सब ठीक। अब वो ये बताएगी कि क्या चल रही थी कहानी। तो गाइस फिर ये तो पहुंच गया, और गाइस इसने ना मेरे को जाते जाते एक बात बोली थी कि जब तक मैं फोन ना करूँ ना तू फोन मत करियो। हर बार का नन्नू का यही होता था, क्योंकि हर बार ही नन्नू को डर लगा रहता था कि भाई कोई भाड़ा ना फूट जाए। भाई मिनट से पहले मेरा कोई फोन ना, क्योंकि मेरे घर में यही था, मुझे बाद में पूछेंगे, पहले फोन पूछते थे, फोन ही पकड़ते तो थे। इसने मेरे को बोला कि भाई ना मैं फोन करूंगा तू मत करियो, मैंने कहा चलो ठीक है। तो इन्होंने ना नहाते के बाद फिर इसने मुझे कॉल करा कि ऐसी कोई बात नहीं है, मम्मी वगैरह कोई नहीं है, सब मंदिर गए हुए और सब नॉर्मली लग रहा है अभी तो मेरे को। तो इन्हें पूछा तू कहाँ पहुंची, मैंने कहा मैं घर पहुंच गई हूँ। तो फिर कह रहा मम्मी ने तेरे से कुछ पूछा, मैंने कहा अभी तक तो मम्मी से सामना नहीं हुआ, पूछेगी तो फिर बताऊंगी। तो भाई इतनी बात हुई, फिर इसका भी फोन कट गया और मेरा भी। फिर इन्होंने सब्जी लेने गए थे ये, फिर तब इन्होंने मेरे को कॉल करी, तो फिर इन्होंने पूछा कि मैंने क्या पूछा कि तुझे शादी करके कैसा लगा, अच्छा करा इतने बेकार किया, तुझे सही लगा या गलत लगा, अब तू बता क्या बोला। तो गाइस ये मेरे से ना बार बार एक ही क्वेश्चन पूछ रहे थे कि बता दे, अभी भी तेरे पास वक्त है, अभी भी तेरे और मेरे बीच की बात है, प्लीज तू मुझे बता दे अगर ऐसा कुछ है तो। यार तुझे इतना कुछ पता होने के बाद भी फिर भी तू ऐसी गलती क्यों कर रही है। गाइस मैं झूठ नहीं बोलूंगा भाई, कसम से मैंने इसको इतना समझाया ना, इतना समझाया यार, मुझे भी पता है कि मैं क्या हूँ, बट तू क्यों अपनी लाइफ खराब कर रही है। मैं उसको बहुत समझाया था, मैं कोई नहीं, तू नहीं हट रही तो मैं पीछे हट जाऊंगा, बट तू यहीं रुक जा, प्लीज तू रुक जा, बट ये गाइस नहीं मानी। ये इनका यही था कि भाई देख ले, सोच ले, आगे बहुत बड़ी लाइफ है, बता तू कैसे रहेगी, लोगों की इतनी बातें हैं, हर लोग चीज इतनी है, बातें बनाएंगे, ये बोलेंगे वो बोलेंगे, और देख ले कुछ बहुत चीजें फेस भी करनी पड़ेगी, अच्छा भी होगा बुरा भी होगा, देख ले अब बुरे से बुरा वक्त भी आएगा,
कहीं ये ना हो तो बुरा वक्त देख के मेरा भाई मेरे साथ छोड़ दे। तो मैंने ये लेंगे बोला, तो मैंने सिर्फ इसको यही बोला था कि देख मेरी बात सुन, चल तू ठीक है जब इतनी बात बोल रही है, दो चीजें हैं, या तो जी जाएंगे या तो मर जाएंगे। मैंने उसको वो टाइम ये बात मैंने बोल दी थी। तो गाइस फिर मैंने यही बोला, मैंने कहा यार एक बात बताओ, मैंने इतना बड़ा फैसला के बिना सोचे समझे ले लिया, मैंने भी तो कुछ सोच के ही फैसला लिया है ये। तो ये कह रहे फिर भी यार सोच ले भाई, लाइफ बहुत बड़ी है भाई, कभी ना कभी तो देख ले, लड़की को ना जरूरत पड़ ही जाती है हस्बैंड की, ये Husband वो। तो मैंने कहा यार ये तेरी सोच होगी, मेरी सोच नहीं है, ये मेरी सोच और इसकी सोच गाइस सच में इसकी सोच और मेरी सोच बहुत अलग अलग है, है। बहुत अलग है। हर चीज में इसका और मेरा बहुत डिफरेंट रहता है, मेरी और इसकी कभी नहीं मैच होती, कोई भी बात, कोई चीज, कुछ भी। तो ऐसा ही ये था, इसकी सोच और मेरी सोच बहुत अलग थी। मैंने कहा सोच तू, कोई नहीं, तेरे को थोड़े दिन का और टाइम दे रहा हूँ मैं, तेरे मेरे बीच की कोई बात नहीं, है। शादी कर ली हमने, हाँ। ठीक है, कोई बात नहीं, अब आगे और तू गाइस सोच सच ले। में मैं तो इतनी खुश थी, बहुत ज्यादा खुश थी कि चला फाइनली हमने ये फैसला लिया, और इस फैसले से नन्नू भी बहुत खुश थे और मैं तो मैं भी बहुत ही बहुत खुश था। खुश थी। तो नन्नू कह रहे हैं कि अभी शादी करिए, अभी थोड़े टाइम हमें रुकना पड़ेगा, अब शादी तो हो चुकी है, अब हम ये होगा हमारा, हम जब मर्जी जा सकते हैं, हैं और कुछ भी हम कर कर सकते सकते हैं। हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने कहा जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो, कोई नहीं। फिर हमने शादी वगैरह कर But ली और guys, guys, उस दिन से हमारा कोई प्लान नहीं था कि हमें कोई एकदम से, मतलब कि हम पहले से सोच रखा था कि हम शादी करेंगे फिर हाँ। भागेंगे, बस ऐसे। उसी दौरान जिस टाइम वो बातें हो रही थी ना, उसी इसकी- टाइम ही ये बातें हुई थी, फिर उसी टाइम ही हम दोनों ने इसकी जब ये फैसला दौरान ये लिया। वाली बातें हुई थी ना जाने के लिए ससुराल में, तब से ही बस हमने ये बोला कि ठीक है चल कोई नहीं, हम पहले शादी करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि हमें क्या करना है। हमने फिर एक आध दिन बाद शादी कर ही ली थी। फिर हमने 3 सितंबर को शादी करी 2020 में। 20 में। तो भाई फिर शादी हो गई गाइस, फिर रोज हम बात करते थे, कहते तेरे को कैसा लग रहा है, क्या सोचा तूने, क्या सोचा। मैंने कहा मेरे को ना ये जाहिर कर देता था, यही बातें करता था, ये बात। मैंने कहा ऐसा है तो मेरे को फोन मत किया कर, ठीक है, अगर तेरे को बात ही यही करनी है तो फिर मेरे को फोन ही मत किया कर। मैंने कहा जब देखो यही बात, जब देखो यही बात। मैं कहा तुझे कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताना, ये प्रॉब्लम है। कह रहा पागल है, कह रहा मेरी जितनी खुशी था तुझे भी नहीं होगी, गाइस इससे डबल खुशी थी मेरे को। ये कह रहा था कि मैं खुद, मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि क्योंकि तूने शादी कर ली। इसलिए गाइस आपको पता है, क्योंकि मेरे साथ तो कोई जल्दी से एग्री होगा नहीं जाने के लिए, और ये चीज मुझे मतलब कि, और वो शादी मुझे करनी नहीं थी जो मेरे घर वाले चाहते थे। तो इसलिए मुझे डबल तिबल ऐसे खुशी थी, इसलिए खुशी थी कि मेरा लाइफ पार्टनर मेरे को मिल चुका था, जैसे मैं चाहता था वैसे ही मिल गया था मेरे को समझने वाला, जानने वाला, हर एक मेरी प्रॉब्लम, मतलब बहुत सी चीजें थी जो ये मेरी मानती थी, बात भी गाइस मेरी बहुत मानती थी। और आज से उस टाइम से लेके आज तक कभी मेरे आंखों में गाइस आंसू नहीं देखती, इसकी खासियत ही है। तो गाइस फिर बस ये हुआ, फिर इसने ये पूछा, मेरे को गुस्सा आ गया। फिर मैंने कहा यार तुम ऐसी बातें क्यों करते हैं, अब शादी हो गई हमारी, अच्छी अच्छी बातें कराकर, अब ये सोच हम अब कब एक होएंगे, क्या करना है ये आगे? बातें सोच आगे हमें क्या करना है, और आगे अब हमारे साथ क्या होना है, नहीं होना है। शादी तो कर ये लिए वाली थोड़ी। बातें सोचो ना, ये थोड़ी ना कि अब तू सोच ले, तू समझ ले। मैंने कहा ऐसी बातें मत कर। फिर मैंने उसको कहा चल ठीक है, तू खुश है ना। मैंने कहा मैं बहुत खुश हूँ, तू खुश नहीं है क्या। इन्ने का पागल है, तेरे से ज्यादा मैं डबल तिबल खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि भाई फाइनली मेरी भी शादी हो चुकी है। तो कह रहा है इस चीज का मुझे बहुत ज्यादा, भाई मेरी भी उम्र हो गई थी ना, इसलिए कह रहे मेरे को इस चीज की बहुत ज्यादा खुशी है। मैंने कहा अच्छा। तो भाई ऐसे होता रहा। फिर गाइस आ गया अक्टूबर, 1 महीना खत्म हो गया, अक्टूबर आ गया गाइस। तो मेरे घर में फंक्शन था, मेरी भतीजी हुई थी, तो उसका वो था, घर प्रवेश था, वो बहुत महीनों के बाद आई थी घर पे हमारे। तो उसका घर प्रवेश था। फिर उसके घर प्रवेश पे ना बहुत बड़ा फंक्शन किया था, 4 तारीख को, 4 अक्टूबर को फंक्शन किया था उसका। तो भाई वहाँ पर फंक्शन सब अटेंड करके 5 और 6 को मैं वहीं रही। 7 को भाई हमारा प्लान बन गया कि बिल्ली अब चलना है, निकलना है, कुछ इसने सोच है। इनने 6 तारीख को रात को मेरे को बोला अचानक से गाइस कि बिल्ली अब बहुत ज्यादा हो रहा है, मेरे सर से पानी ऊपर हो रहा है, और ये घर में भी बहुत टॉर्चर करने लग गया मेरे को। तो भाई तू पैकिंग कर, जो तुझे लेना है ले, नहीं लेना तो छोड़, तू धक्का दे, तू चल मेरे साथ। तो मैंने कहा क्या हो गया ये ऐसा, घबरा गई कि ऐसा क्या हो गया। मैंने कहा ऐसा हुआ क्या, मुझे तो बताओ। इन्होंने मुझे बात बताई कि ऐसे ऐसे भाई मुझे फिर से टॉर्चर कर रहे हैं कपड़ों के लिए, शादी के लिए। तो भाई मैं नहीं रह सकता क्या बिल्ली, मेरे को तो गाइस मेरे को ना मिनट टोकते थे, मिनट सेकंड में बोलते थे।
तो इसने मुझे 6 तारीख की रात को बोला कि तू पैकिंग कर ले और फिर हम चलते हैं। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा कहाँ जाओगे? कह रहा तुझे कहीं भी ले जाऊंगा मैं, तू चल। मैंने कहा ठीक है। इन्होंने कहा मुझे अपनी आईडी सेंड कर दे। फिर मैंने इसको अपनी वो भी आईडी इसने सेंड मुझे कर करी थी दी। गाइस 7 तारीख को, नहीं 6 तारीख 6 को, तारीख को ही तो रात को ही तो करी थी। 8-9 बजे इसने मुझे भेजी थी आईडी। कोई विचार नहीं था जाने का, कोई भागने का कुछ भी नहीं था। ना मैंने इसको शेयर करी, ना मैंने किसी और से शेयर करी, कुछ नहीं। मैं कहा भाई तू चल। इनने कहा कहाँ? मैं कहा तू आईडी दे, देखते हैं कहाँ जाना है। कहाँ? हमारे पास कुछ नहीं पता था, कुछ ही नहीं पता था कि वैष्णो देवी जाएंगे, गोवा जाएंगे, मतलब इतना कुछ नहीं पता था। बस मैं कहा तू चल, इस घर से निकलते हैं, कहीं दूर चलते हैं, बस इसको ये बोल दिया। नन्नू ने फिर उस दिन फैसला किया तो कह रहा 7 तारीख को, कह रहा तू रेडी रही हो। नहीं नहीं, ये नहीं थी, तू भूल गई। मैंने उससे आईडी मांग कर फिर मैंने उससे किसी चीज टिकट कराई मैंने, वो मैं भी आपको नहीं बताऊंगा, वो आप लोग बताओगे कि मैंने कहाँ की टिकट कराई थी, कहाँ की नहीं। उसके बाद गाइस वो बज चुके थे फिर 10 बजे मैंने उसको फोन करा, तू अपने घर से निकल और मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, जो तुझे लेना है तू वो ले तो ले। 7 तारीख को ही तो निकले थे। हाँ, हम जब 6 तारीख को तो होगा, 7 तारीख को निकले थे ना। तो मैं यही तो बोल रही हूँ, 7 तारीख को हमारा डिसीजन हो गया था फाइनल कि हमें जाना है आज। तो फिर नन्नू कह रहे तूने कुछ कपड़े उपड़े लिए हैं थोड़े बहुत, तो भाई एक आधा जोड़ा कुछ तो ले। मैंने बोला कि नन्नू मैंने थोड़े से बैग में ही कपड़े रखे हैं, मैं फिर वही ले लेती हूँ, कोई नहीं आपको जहाँ लेके चलना है आप लोग। मैं रेडी हूँ हर कहीं जाने के ये मिनट में गाइस रेडी हो गई थी जाने मैं रेडी हूँ, कोई नहीं आप चलो, तुम्हें कहाँ चलना है? तो कहते चलो ठीक है। तो भाई इसका फ़ोन आया मेरे पास शाम को कि भाई इतने बजे ना पहुँचना है स्टेशन पे। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा आप कब तक आओगे? कह रहा मैं भी मौका देख के मैं भी आ जाऊँगा, तू भी निकल जाइए। मैंने कहा ठीक है। कैसा लग रहा है? पुरानी बातें याद करके अच्छा लग रहा है, वो वक्त अपना। हम तो कहते आपको नॉर्मली लग रहा होगा क्या नॉर्मली, बट उस टाइम जब हम भागे थे ना, हमें पता सच ऐसा ना दिल हम बाहर आपको आ बता गया रहे था हैं, वहाँ। जल्दी बता रहे हैं। बाकी हम एक एक चीज आपको बताए ना तो ऐसा आएगा कि यार क्या हुआ होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो सच में गाइस जब हम भागे ना, तो गाइस एक तो दुख भी बहुत ज्यादा हो रहा था कि ऐसा कदम उठा रहे हैं, बहुत दुख हो रहा था बहुत ज्यादा। लेकिन सच में गाइस, लेकिन वो सब ना एक तरफ था और ये मेरे लिए एक तरफ था। मुझे भी गाइस बहुत दुख और हुआ नन्नू कि भी यार बहुत मैंने घबरा भी- रहे थे, बहुत मैं ज्यादा कहा, नहीं यार घबरा ये रहे सही थे। नहीं कर रहे, बहुत गलत है। मेरी फैमिली को मेरे पे पूरा भरोसा है, मम्मी को, भाइयों को, मतलब पूरी फैमिली को इतना भरोसा था, आंख बंद करके मैं भरोसा रखते थे गाइस। मुझे आज तक कभी चीज की कभी मना नहीं, कोई कुछ नहीं, अपने हाथ हाथ में रखना, मम्मी का लाड प्यार, भाइयों का हर चीज था। बट वही बात है ना गाइस, देखो जिस चीज में मुझे जाना नहीं था मैं वो करके भी क्या करता। बस नन्नू का एक यही रीजन था घर छोड़ने का कि नन्नू को वो शादी नहीं बाकी करनी गाइस थी। मेरा कोई विचार नहीं था कि मैं अपने घर वालों का दिल दुखाऊं और ऐसा कदम और उठाऊं। सच में गाइस नन्नू मैंने बहुत प्यार कभी- करते थे अपने फैमिली वालों से, और आज भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। गाइस मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी इस तक जाऊंगा और ऐसे अपने घर वालों की मतलब कि ऐसे इमेज घटाऊंगा। मुझे बहुत बुरा लगा, इस चीज का हम दोनों को बहुत अफसोस आज भी था। है, ऐसी बात नहीं है गाइस, और आज भी है। आज भी है। हमने कोई अच्छा काम नहीं करा गाइस, हमने भी बहुत जो गलत है गाइस, देखो वो गलत है। गलत ही है, चाहे वो हम हो चाहे वो कोई दूसरा हो। हमने जो गलत है वो गलत ही इसने है। अपने घर वालों का दिल दुखाया, भाइयों का, भाभीियों का, पूरी फैमिली का दिल दुखाया, और मैंने अलग। हम दोनों को भी ऐसी बात नहीं है कि हमने बहुत अच्छा काम किया, हमें भी फील है आज भी हम अच्छा नहीं लगता। मैं जब थोड़ा इंसान कोई देखता तो बहुत ही अजीब लगता है कि यार ये क्या करके बैठ गए हैं। बट बस घर वालों को देख के ना थोड़ा सा ऐसा लगता है कि घर वालों की हमने ऐसे इमेज क्यों घटाई, क्योंकि हमारा क्या, हम तो चलो जैसे तैसे रह रहे थे, गाइस ये था ना, पर उस टाइम तो घर वाले फेस कर रहे थे ना, हम तो नहीं कर रहे थे, हम तो थे ही नहीं। जो घर वालों पे जो बीत रहेगी वो तो घर वाले जानते होंगे। यही बात होती है गाइस, बच्चे तो कर लेते हैं लेकिन भुगतती पूरी फैमिली है। तो इसलिए भाई ये तो गलती होता है, देखो अपनी मर्जी से कदम उठाना या कुछ भी, लेकिन भाई आप लोग मत करना अपने मम्मी पापा के साथ, अपने फादर्स के साथ, अपने मतलब कि हम सिर्फ भी आपको समझाएंगे कि आप घर वालों को शेयर करो। हमने ना ये गलती करी कि हमने घर वालों को हम इसलिए शेयर नहीं कर सकते थे क्योंकि वो हो ही नहीं सकता था कभी जो हम, और आज के टाइम पे तो गाइस हम तो 5 साल पहले की बात बता रहे हैं, 6 साल पहले की। और अब तो नॉर्मली हर चीज है। और गाइस अब तो मैंने फर्स्ट टाइम, मैंने आपको सबसे पहले वाले पार्ट में बताया था कि मैंने फर्स्ट टाइम कोई देखा था तो इसको ही देखा था कि लड़की भी लड़का बन सकती है।
मुझे नहीं पता था गाइस, मैंने फर्स्ट टाइम इन्हीं को ही देखा था। बट गाइस लेकिन अब ये चीज इतनी नॉर्मल है, इतनी बहुत ज्यादा। नॉर्मल है, बहुत ज्यादा नॉर्मल हो चुकी है ये चीज। इसलिए हम घर वालों को नहीं बता सकते थे हाँ। गाइस, ये सारी बात थी। तो क्योंकि प्लीज हमारे गाइस आपसे रिक्वेस्ट है, आप ये आप लोग कदम भी बिल्कुल ऐसा मत मत, उठाना। अगर आपके कोई भी लाइफ में है तो प्लीज अपने फैमिली से जरूर बताओ। शेयर करो, बताओ, क्योंकि फैमिली में ऐसा कोई ना कोई इंसान होता है जिससे आप अपनी बात शेयर शेयर कर कर सकते सकते हो। हो। कोई तो होता है, या सिस्टर होती है, या भाभी होती है, या फिर कोई भी होता है, फ्रेंड होती है, कोई तो होता बस ही है गाइस फैमिली के उस अंदर। टाइम हमारी यही मजबूरी थी कि हम घर वालों को नहीं बता सकते थे। 2020 में आपको पता है 6 साल पुरानी बात, तो आपको पता ही है घर वाले नहीं समझते उस टाइम। अब तो नॉर्मली बात हो चुकी है। और गाइस वो अभी तक नहीं एक्सेप्ट करते इस चीज को। हाँ। आप ये देखो 6 साल भी आज हो तो गए, दोनों के है, नहीं बोलता कोई तो भी हमारे इनकी घर में फैमिली से। भी एक्सेप्ट नहीं करती और मेरी भी नहीं करती है। तुम तो चाहते हैं कि आप बताओगे तो क्या पता आपके एक्सेप्ट लेकिन कर ले। आप लोग कोई भी हो, लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे दोनों ही वो हो, लेकिन प्लीज आप अपने घर में और जरूर guys- शेयर करो। कोई भी बात हो, अच्छी हो बुरी हो, अपने घर में जरूर जरूर शेयर करनी चाहिए कोई भी और बात आप हो। लोगों को तो पता है गाइस, अब तो हमारी इंडिया कितने आगे जा रही है। आपको सभी को पता है कि अब तो क्या क्या चीजें हो रही हैं। आपको मैं अपने मुंह से ही क्या बोलूं, आप भी लोग देखते होगे हर चीज। तो अब तो इतनी चीजें इंडिया हमारी बहुत आगे जा ही बहुत रही आगे है। निकल चुकी है। और भाई तो बस गाइस हम दोनों को इस बात का दुख बहुत है, आज भी है और सारी जिंदगी रहेगा। हाँ जी। कि हमने अपने घर वालों का बहुत दिल दुखाया दिल दुखा है, क्योंकि उन्होंने हमें 9 महीने पेट में रखा, बड़ा पाला करा, पाला पोसा, पोसा, हर एक चीज पढ़ाई करने के लिखाई हाथों हाथों में रखना, हर एक शौक मोश पूरे कराने हैं। मतलब मेरे घर वालों ने मुझे कुछ चीज की कोई कमी मेनू को तो छोड़ी बहुत नहीं छूट थी हर एक चीज की। थी। मेरी बहनों को नहीं थी, सबसे ज्यादा बस मुझे थी। पूरी फैमिली में ना सबसे ज्यादा मेरे को ही वो मौज करती ननू थी। नहीं लिए हैं, ज्यादा से ज्यादा शौक मौज ननू ने ही पूरे किए हैं अपनी फैमिली में। तो बस यही है, प्लीज आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है। तो आप लोग अगर आपकी लाइफ में भी कोई है तो प्लीज अपनी फैमिली में जरूर ऐसा जरूर गलत शेयर कदम मत करें, उठाना, हमारी तो ऐसा कभी मजबूरी थी मत बस। करना। बट ये तो हमारा यही था ना कि हमारी फैमिली कभी मानती ही नहीं, इसलिए हमने ऐसा करा। लेकिन आजकल के पेरेंट्स ऐसे हैं कि अपने बच्चे की खुशी के लिए वो सब कुछ एक्सेप्ट कर करते हैं। लेंगे। और मैंने खुद देखा है अपने लाइव आंखों से कि आज के टाइम पे ना बहुत लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं इस चीज को। तो आप उनके मम्मी लोग पापा भी मान रहे हैं। हाँ, तो आप लोग भी प्लीज अपने फैमिली में जरूर और बताना। अपने फैमिली में कभी दिल मत दुखाना गाइस, क्योंकि हम पे जब जो बीती थी क्योंकि ना, आज हम अपनी फैमिली को ना चुप है। चुप रो क्यों, ये पागल है क्या? चुप चुप हो। बिल्कुल चुप। रोए क्यों? चल बस, चल बस, कोई बात नहीं, चल भाई मेकअप खराब हो जाएगा तेरा। चल बस, रो मत, कोई बात नहीं। कहियो कोई नहीं, रुक 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 तो सही। छोड़ो, कोई नहीं, बात करो, करो बात। फैमिली वाले से तो हम सॉरी मांगते हैं और सारी जिंदगी मांगते रहेंगे कि हमने ये अच्छा काम नहीं किया। तो भाई सच में फैमिली होनी बहुत जरूरी होती है, ये बात तो हकीकत है। फैमिली है तो सब कुछ है, फैमिली नहीं तो गैस कुछ भी नहीं है। अब लोग तो गैस सोचते हैं कि ये दोनों हैं, अच्छे रहते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा ये है। बट वही बात है ना गैस, लोगों की सोच है, हम कुछ नहीं कह सकते लोगों को। बट लेकिन जो चीज हम अंदर की फेस बात है करते हैं वो ना, नहीं जानते हैं। जो दिन रात हर चीज जो हम फेस करते हैं ना, वो हमें ही पता है गाइस कि हमने क्या क्या फेस किया चीजें। तो इसलिए गाइस प्लीज अपनी फैमिली से कभी अलग मत होना। तो तू कितना रो रही है? चुप, चल बस, कोई बात नहीं। अब हमें भी क्या पता था कि यार ऐसे हो जाएगा यार, कोई बात नहीं, चल बस 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 बस, चल बस। आंखें देखते सारी काली हो गई। दिखा, पानी पिलाऊं? कोई नहीं, बात करो आप।
तू भी बात कर ना, तू चुप तो हो। मैं चुप हो कोई अब मैं बात करता रहूं और तू चुप ना हो, हैं? हो तो गई। भाई ये तेरे कीमती आंसू या खामे पीली वेस्ट कर रही है, पता है? इनमें मेरी जान बसती है। चल बात कर, चल आजा, 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 आजा। कोई नहीं यार, बस बस बस, कोई नहीं। लोग तो सोचते हैं गाइस कि इनकी लाइफ बहुत अच्छी है, लेकिन हमें पता है कि हमारी कैसे life कैसे कैसी है। फेस करते हैं। लेकिन खुश बहुत हैं हम एक दूसरे के साथ, लेकिन जरूरी नहीं होता गाइस कि एक अलग रह रहे हैं तो हम खुश हैं। खुश है, लाइफ में फैमिली होना भी बहुत जरूरी जरूरी होता है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि कभी अपनी फैमिली से अलग मत होना। तो भाई तू मत रो, बस कर। अब नहीं रो रही ना। तो गाइस कर तू एंड। हाँ करो। गाइस ये रो रही है, अब एंड करना पड़ेगा, तो हम एंड यहीं पे करेंगे कि भाई हम भागकर कहाँ गए थे दोनों। और अभी हमें आगे की जो बात रहती है वो बताएंगे हम 11 मतलब 11वें वाले अभी वो भी तो एपिसोड पूछा में। था किसी ने कि अभी डिवोर्स लिया था या नहीं लिया था। नहीं बोलना। और गाइस अब हम एंड करेंगे यहीं पर ही कि हम कहाँ गए थे भागकर शादी करके। हमारी टिकट वगैरह सब कुछ हो गई थी, जो कि आपको बता दिया था, और 7 तारीख आ चुकी थी। ये भी अपने घर से निकल चुकी थी और मैं भी। तो अब आपको बस यही कमेंट करने हैं अक्षय प्रियंका व्लॉग के लिए, हमारी लव स्टोरी के लिए ये करना है कि हम दोनों भागकर कहाँ गए थे। वैष्णो देवी, गोवा, मंसूरी, कुछ भी है, मतलब बहुत सी चीजें आपको पता है कि हम दोनों कहाँ गए। तो वो तो आप ही बताओगे कमेंट करके। कमेंट करना गाइस, और ये लव स्टोरी कैसी बहुत लगी सारा प्यार आपको? देना भाई, रो गई है, सीरियस ही हो गई इतनी। कोई नहीं, आ जाती है यार फैमिली की याद, और सबसे ज्यादा मेरे 2 बच्चे हैं उनकी। तो गाइस अब हम इसी लव स्टोरी को करेंगे यही एंड। हमारी लव स्टोरी पसंद आए लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपना प्यार देना। बाय बाय।